सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिख कर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग रिवीजन के लिए अपना एक टॉपिक स्टार्ट किए थे अपने यूट्यूब पर, पद परिचय है ना, पद परिचय, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किन किन टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। और पिछले क्लास में हम लोग संज्ञा से किए थे और अभी तक मैंने आपको संधि और समास का, ठीक है, संधि और समास पहचानने का ट्रिक वाला वीडियो भी बता दिया है। तो जो बच्चे अभी तक संज्ञा का क्लास हिंदी के लिए और संधि और समास का नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि संज्ञा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछा जाता है और संधि और समास इस दोनों से भी एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। तो ये तीनों आप प्रीवियस वीडियो में जाके कर लीजिए। और आज के क्लास में हम लोग अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लिंग। ठीक है, लिंग भी पूछता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, और 2021 के एग्ज़ाम में पूछा है तो 2022 के एग्ज़ाम में भी पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, पूछेगा, है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु के स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ए में दिया है संज्ञा, बी में दिया है लिंग, गौ में दिया वचन, घ में दिया सर्वनाम। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि संज्ञा के जिस रूप से वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। चलिए तो सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड। यहाँ पर जिन बच्चों ने आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है लिंग कहते हैं। संज्ञा हम सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। वचन किसको कहते हैं, तो वस्तु के एक होने का या अनेक होने का, जाति का जो बोध होता है उसी को हम लोग वचन कहते हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वचन से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शेर शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो चलिए आपको बताना है शेर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। स्त्रीलिंग मतलब जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसको हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको शेर शब्द का स्त्रीलिंग बताना। ऑप्शन ए में भी दिया शेरनी, बी में भी दिया शेरनी, सी में भी दिया शेरनी और ऑप्शन नंबर डी में दिया शेरानी। तो इसमें आपको बताना है कि शेरनी जो है शुद्ध रूप से किस में लिखा हुआ है ना, आपका वर्तनी से भी क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर यहाँ से कि कौन सा जो शेरनी है इसमें से शुद्ध है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए। तो वेरी गुड। यहाँ पर जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर शेरनी। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और ये शेरनी जो हमारा शेर शब्द का स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों में से मगरमच्छ का स्त्रीलिंग चयन कीजिए। आपको यहाँ पर मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताना है। ए में दिया मगरमच्छी, बी में दिया मगरमच्छनी, सी में दिया मादा मगरमच्छ और ऑप्शन नंबर डी में दिया मगरमच्छीन। तो चलिए सभी को जल्दी से इसमें बताइए कि हमारा मगरमच्छ शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड। यहाँ पर जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका राइट आंसर है मगरमच्छ को हम लोग स्त्रीलिंग रूप में क्या बोलते हैं, तो मादा मगरमच्छ। ठीक है, सभी का क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देवर का स्त्रीलिंग है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि देवर का जो कौन सा स्त्रीलिंग शब्द होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है देवरी, बी में दिया है देवरीन, सी में दिया है देवराइन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दीपक। तो चलिए सभी को बताइए कि देवर का इसमें से कौन सा जो शब्द स्त्रीलिंग होगा। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आया है उनका राइट आंसर है देवराइन होगा देवर का स्त्रीलिंग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पे आपको 4 शब्द में से बताना है कौन सा स्त्रीलिंग है। क में दिया सहारा, ख में दिया सूचीपत्र, ग में दिया सियार और घ में दिया परिषद। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आया उनका राइट आंसर परिषद क्या है। तो हमारे स्त्रीलिंग शब्द है सूचीपत्र, सहारा और सियार, ये तीनों हमारे स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया प्रतिपदा, ख में दिया हिमालय, ग में दिया वस्तु और घ में दिया पाठशाला। तो चलिए सभी को बताइए कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द बोले तो जिसे पुरुष जाति का बोध हो। तो वेरी गुड, यहाँ पर से सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिमालय जिन्होंने भी दिया है और जब मैं बताई थी है ना, जब मैं आपको लिंक पढ़ाई थी तो उसमें मैं बताई थी कि हिमालय क्या है तो हमारा पुल्लिंग है, वहाँ पर भी मैं आपको बताई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग बोले तो मतलब कौन से शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है। ए में दिया मुल्क, बी में दिया प्रशासन, ग में दिया सरकार और घ में दिया कबीला। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि कौन सा शब्द जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग है। तो वेरी ऑप्शन नंबर का सरकार जो हमारा ये शब्द क्या है स्त्रीलिंग है। और मैंने आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना भी बता दिया था पिछले क्लास में जब हम लोग अपना पेड कोर्स का क्लास किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए में दिया दे, बी में दिया आचरण, सी में दिया अक्ल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है हिमालय। ठीक है, अदालत। तो चलिए सभी को बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है आचरण जो है हमारा ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और ये देह, अक्ल और अदालत क्या है तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है लेखक का स्त्रीलिंग है। तो ए में दिया लेखिका, बी में भी दिया लेखिका, दोनों लेखिका में देखिए अंतर है। ठीक है, सी में दिया लेखकिया और ऑप्शन नंबर डी में दिया लेखकाइन। तो चलिए सभी को जल्दी से बताइए कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ठीक है ना, तो हाँ, यहाँ पर जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर है। इस प्रकार से लेखिका जो है मेरा सही होगा। देख लीजिए अगर ये वर्तनी में आएगा लेखिका इस तरह से तो आप लोग इस तरह से सही करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ठाकुर का स्त्रीलिंग है। ठीक है, आपको ठाकुर का स्त्रीलिंग बताना। ए में दिया ठाकुरनी, बी में दिया ठाकुराइनी, सी में दिया ठाकुराइन और ऑप्शन नंबर डी में दिया ठाकुरानी। तो चलिए सभी को बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द जो हमारा ठाकुर का स्त्रीलिंग शब्द होगा। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर को आया ना उनका राइट आंसर है ठाकुराइन। ठीक है, ठाकुराइन जो हमारा ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में चीटी का पुल्लिंग शब्द बताइए। आपको बताना है कि चीटी का जो पुल्लिंग शब्द क्या होगा। ए में दिया चीटा, बी में दिया नर चीटी, सी में दिया चीटे और ऑप्शन नंबर डी में दिया चेंटा। तो यहाँ पर चीटी का पुल्लिंग शब्द बताइए जल्दी से सभी को लाइव चैट में। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर भी दिया उनका राइट आंसर है नर चीटी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेत्री शब्द का पुल्लिंग। ठीक है, आपको नेत्री का पुल्लिंग बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नेता, बी में दिया नेत्री, सी में दिया नेतिन और ऑप्शन नंबर डी में दिया नेताइन। तो चलिए सभी को बताइए कि नेत्री का पुल्लिंग क्या होगा। तो वेरी गुड, यहाँ पर सभी का आंसर राइट है ऑप्शन नंबर ए नेता। ठीक है, नेता जिसका स्त्रीलिंग होता है नेत्री। ठीक है, सभी को क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुंदर का स्त्रीलिंग क्या है। अब यहाँ पर सुंदर का स्त्रीलिंग पूछ रहा है। ए में दिया सौंदर्य, बी में दिया सौंदर्यता, सी में दिया सुंदरता और ऑप्शन नंबर डी में दिया सौंदर्यकरण। तो चलिए सभी को जल्दी से बताइए लाइव चैट में कि हमारा सुंदर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। सुंदर हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरता। सुंदरता जो स्त्रीलिंग शब्द है और सुंदर हमारा पुल्लिंग शब्द है। सभी को क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि 4 शब्द में से कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग है। ख में दिया स्थापना, ख में दिया स्वदेश, ग में दिया अध्याय और ऑप्शन नंबर घ में दिया अपराध। तो चलिए सभी को जल्दी से बताइए कि कौन सा शब्द जो है इसमें स्त्रीलिंग है। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है उनका राइट आंसर स्थापना जो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, स्वदेश, अपराध और अध्याय ये तीनों हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पुल्लिंग शब्द है। क में दिया मंजिल, ख में दिया टोली, ग में दिया मर्यादा, घ में दिया पुलिंदा। तो चलिए सभी को जल्दी से बताइए कि कौन सा शब्द जो पुल्लिंग है। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर घ इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा पुलिंदा जो है पुल्लिंग शब्द है, मंजिल, टोली और मर्यादा ये तीनों हमारा क्या है, तीनों हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। सभी को क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। एक क में दिया वार, ख में दिया मार, ग में दिया है धार और ऑप्शन नंबर घ में दिया हार। तो चलिए सभी को बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है हार जो है हमारा ये स्त्रीलिंग भी है और ये हमारा क्या है, पुल्लिंग भी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। संतान, आक्रमण, शक्कर और सब्जी। चलिए बताइए इन चारों में से कौन सा जो हमारा पुल्लिंग शब्द है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है आक्रमण जो हमारा पुल्लिंग शब्द है। और लिंग बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, संतान, शक्कर और सब्जी क्या है, ये तीनों तो हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो गया। ठीक है, तो इसलिए क्लास के बाद सभी को कमेंट्स में अपना स्कोर बताना है। ठीक है, क्लास के बाद कमेंट्स में स्कोर बताना है। और जिन्होंने भी संधि और समास का क्लास नहीं किया जाके संधि और समास का क्लास कर लीजिए। 55 मिनट का क्लास है, उसमें आपका 2 टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट क्लियर हो जाएगा और आपका 10 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जाके क्लास वहाँ पर भी कर लीजिएगा इस क्लास के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कवि का स्त्रीलिंग बताना है आपको। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग क में दिया कवित्री, ख में दिया कवयित्री, ग में दिया कवियत्री, घ में दिया कवियत्री। तो चलिए सभी को बताइए कि इसमें से कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा हो जाएगा। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन्हों का भी ऑप्शन ग आया उनका राइट आंसर कवियत्री इस प्रकार से जो हमारे स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है, और कवि क्या है, तो कवि हमारा पुल्लिंग रूप है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि औलाद, चाकू, बाजू और नाक इन चारों में से कौन सा शब्द जो हमारा पुल्लिंग शब्द है। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है चाकू उनका राइट आंसर है चाकू जो हमारा पुल्लिंग शब्द है। औलाद, बाजू और नाक ये तीनों क्या है, हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से प्रियतम का स्त्रीलिंग है। ठीक है, प्यारी, प्रेमिका, प्रियतमा और ऑप्शन नंबर घ में दिया प्रिया। तो चलिए सभी को बताइए कि प्रियतम का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो वेरी गुड, प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो मैं प्रियतमा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द एक बहुवचन पुल्लिंग है उसे बताइए। मतलब आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है बहुवचन पुल्लिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया घोड़ा, बी में दिया है लड़का, सी में दिया वस्तु और ऑप्शन नंबर डी में दिया कान। तो चलिए सभी को बताइए कि कौन सा जो बहुवचन पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कान। ठीक है, ये बहुवचन है और ये हमारा क्या कान एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो सभी को क्लियर है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए में दिया लड़का, बी में दिया कुर्सी, सी में दिया पेड़ और ऑप्शन नंबर डी में दिया शेर। तो चलिए सभी को बताइए कि कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर बताइए। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हमारा कुर्सी जो है हमारा क्या है, कुर्सी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। लड़का, पेड़ और शेर ये तीनों हमारा क्या है, ये तीनों हमारा पुल्लिंग शब्द है। और कुर्सी हमारा क्या है, कुर्सी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। मेरी कुर्सी बोलते हैं, मेरा कुर्सी नहीं ना बोलते हैं। तो हम आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के लिए बता दिए, इसलिए बस प्रैक्टिस करवाते जा रहे हैं। समय बिल्कुल भी नहीं है, बस 8-7 दिन के बाद हमारा क्या है एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम में हमको बेस्ट करना है, इसलिए अभी हमको बस फास्ट रिविज़न करना है ना। तो क्लास के बाद स्कोर बताना ना भूले। 30 क्वेश्चन हम लोगों ने आज के क्लास में कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भगवान शब्द का स्त्रीलिंग
शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन होगा। ठीक है, यहाँ पे भगवान जो है पुल्लिंग शब्द है, आपको यहाँ पर बताना है कि भगवान का पुल्लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, भगवान पुल्लिंग शब्द है, आपको स्त्रीलिंग बताना। क में दिया भाग्यवान, ख में दिया भगवती, ग में दिया भगिनी और घ में दिया भागवती। तो चलिए सबको बताइए कि भगवान का जो है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है भगवती जो है हमारा क्या स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है, भगवान का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। गिदरीन, गिदरनी, मादा गीदड़ और घ में दिया गिदरिया। तो चलिए सभी को बताइए कि गीदड़ का जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गिदरनी। ठीक है, और गिदरनी जो है हमारा क्या है गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द है। और नहीं सॉरी, गिदरनी नहीं हो जाएगा, मादा गीदड़ हो जाएगा। आप भी ना बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा मादा गीदड़। ठीक है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा मादा गीदड़, गिदरनी नहीं होगा। ठीक है, मादा गीदड़ होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है जेठ का स्त्रीलिंग होगा। आपको बताना है कि जेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया जेठाइन, बी में दिया जेठानी, सी में दिया जेठरानी और ऑप्शन नंबर डी में दिया जेठरी। तो चलिए सभी को बताइए जेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर है जेठानी जो हमारा जेठ का स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीलिंग सोन नदी क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये दोनों या इनमें से कोई। तो आपको बताना है कि सोन नदी जो है क्या है। तो वेरी गुड, यहाँ पे जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो उसका राइट आंसर पुल्लिंग है। ठीक है, सोन नदी क्या है तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़ा का चयन कीजिए। माली मालिन, माली माला, माली मालिन और ऑप्शन नंबर डी में दिया माली मलिन। तो यहाँ पर माली हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है, माली हमारा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। ठीक, क्या मैं भी बोल रही हूँ, माली हमारा पुल्लिंग है और मालिन हमारा स्त्रीलिंग है। तो बताइए कि कौन सा जो है माली मालिन सही लिखा हुआ है। ठीक है, आपको यही बताना है कि शुद्ध जोड़ा कौन सा है। तो वेरी गुड, ऑप्शन ए जो आप सभी बच्चों का राइट आंसर है माली और मालिन। और मालिन देख लीजिए बच्चों इस प्रकार से लिखते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, मालिन इस प्रकार से भी लिखा हुआ है, तो मालिन में हर्षिकार होता है लौ में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही पूछा जा रहा है कि लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। सम्राट सम्राटी, सम्राट सम्राटनी, घ में दिया सम्राट सम्राज्ञी और घ में दिया सम्राट सम्राटी। तो चलिए सभी को बताइए कि कौन सा जो इनमें से शुद्ध जोड़ा है। तो वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर राइट है ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सम्राट और सम्राज्ञी। ठीक है, सम्राज्ञी जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है और सम्राट हमारा पुल्लिंग शब्द है और सही जोड़ा क्या है ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, ये तीनों गलत है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। क में दिया सहारा, ख में दिया सूचीपत्र, ग में दिया सियार और घ में दिया परिषद। तो चलिए सभी को बताइए कि कौन सा जो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। बताइए सभी को जल्दी से लाइव चैट में। ये क्वेश्चन इससे पहले भी कर चुके हैं, तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग है। ये मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, 5 नंबर क्वेश्चन में मैं बता दी थी, तो आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो बस आज के क्लास में इतना ही। हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किया है, 30 में आप लोगों को बताना है कि आपका कितना राइट हुआ है। ठीक है, तो बस आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लास के बाद